हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। आज हम बात करने वाले हैं एक नए लेसन प्लान की, जिसका प्रकरण है वंदना। यह लेसन प्लान कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से लिया गया है। तो चलिए अब फॉर्मेट देख लेते हैं। तो लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम जहाँ भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे, और उसके बाद हम ब्लॉक्स बनाते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इन ब्लॉक्स में दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाएं लिखते हैं। इसके बाद हम प्रकरण लिखते हैं अपना, जो कि आज का हमारा है वंदना। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो सामान्य उद्देश्य यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है, क्योंकि सामान्य उद्देश्य को हम प्रारंभ के कुछ ही लेसन प्लान में लिखते हैं। इसके बाद हम पूर्वत लिखना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि सामान्य उद्देश्य किसी विषय के लिए कॉमन ही होते हैं। तो जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए हम एक बार दोबारा से सामान्य उद्देश्य देख लेते हैं, और जिन्होंने पहले अपनी कॉपी में 4-5 लेसन प्लान बना लिए हैं, उनको दोबारा से सामान्य उद्देश्य लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो विशिष्ट उद्देश्य से लिखना प्रारंभ करेंगे। अब सामान्य उद्देश्य में पहला है कि छात्रों में हिंदी भाषा की विभिन्न विधाओं के ज्ञान में अभिवृद्धि करना। दूसरा है छात्रों में लय तथा भाव के अनुसार काव्य पाठ करने की योग्यता का विकास करना। तीसरा है छात्रों में भावों को ग्रहण करने तथा उनकी अपने शब्दों में व्याख्या करने की क्षमता का विकास करना। चौथा है छात्रों में काव्य सौंदर्य परखने की क्षमता विकसित करना। पांचवा है छात्रों में रस व भावों को अनुभव करने की क्षमता का विकास करना। छठा है छात्रों में कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्यों की। तो सबसे पहले विशिष्ट उद्देश्य में हम लिखेंगे ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में प्रस्तुत श्लोक वंदना पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। बोधात्मक में लिखेंगे कि सुनकर तथा पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास हो सकेगा। कौशलात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में संस्कृत खंड वंदना के शुद्ध उच्चारण एवं अर्थ को सरल भाषा में वाचन करने एवं लिखने में कुशलता उत्पन्न हो सकेगी। अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में यथासंभव शब्दों को प्रयोग करने का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। फिर अगला है कि छात्र संस्कृत खंड के नए नए शब्दों को अपने अभिव्यक्ति में व्यक्त करने की क्षमता का विकास हो सकेगा। और रुचियात्मक में लिखेंगे कि छात्र संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ के बारे में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्त्यात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में क्रांति, पराक्रम, बलशाली आदि मूल्यों को अपने जीवन में उतार सकेंगे। सहायक सामग्री में लिखेंगे कक्षापयोगी सामग्री और चाक और डस्टर। फिर शिक्षण विधि में लिखेंगे कि वाचन विधि, स्पष्टीकरण विधि एवं व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र हिंदी भाषा के संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम हेडिंग देंगे प्रस्तावना की। इसमें हम 2 कॉलम बनाते हैं, प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न लिखेंगे कि भारत में किन किन देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती है। तो उत्तर में लिखेंगे श्री राम, श्री कृष्ण, लक्ष्मी जी की और सरस्वती जी की। दूसरा प्रश्न लिखेंगे कि सरस्वती जी के मंदिर में आकर हम लोग क्या करते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि वंदना करते हैं। अगला प्रश्न लिखेंगे कि वंदना के विषय में आप क्या जानते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न, और यहीं से अपना उद्देश्य खत्म प्राप्त करेंगे कि आज हम सभी संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ के बारे में रसास्वादन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे कि अध्ययन अध्यापन की सुविधा अनुसार पाठ का विकास एक ही अनुवृत्ति में किया जाएगा। उसके बाद हम पाठ संकेत में जो हमारी वंदना है उसके प्रारंभ के 2 शब्द और अंतिम के 2 शब्द लिखेंगे, और बीच बीच में डैश डैश लगा देंगे। और जो पूरी वंदना है उसको आप जो बाएं तरफ सादा पेज है उस पर लिख सकते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। तो पहले कॉलम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आदर्श वाचन। इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा शुद्ध, स्पष्ट, आरोह अवरोह, यति गति विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए पाठ का आदर्श वाचन किया जाएगा। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर लिखेंगे अनुकरण वाचन। इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा कक्षा में कुछ छात्रों से अनुकरण वाचन कराया जाएगा, और छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। फिर हम हेडिंग देंगे भावानुभूति के प्रश्न। इसमें हम 2 कॉलम बनाएंगे, प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न लिखेंगे कि तेजो असि तेजो माहि देहि का मुख्य भाव क्या है। तो इसमें लिखेंगे कि हे ईश्वर, तुम कांति स्वरूप हो, मुझ में भी क्रांति धारण करवाओ। दूसरा प्रश्न है कि प्रस्तुत वंदना में भक्त क्या प्रतिज्ञा करता है। तो उसमें उत्तर में लिखेंगे कि भक्त बुराई को त्यागने की प्रतिज्ञा करता है। फिर अगला प्रश्न है कि भक्त ईश्वर से क्या वरदान मांगता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि हे ईश्वर, तुम मेरी बुराई को भलाई में और ले जाओ,
यह वरदान मांगता है। इसमें लिखेंगे कि हे ईश्वर तुम मेरी बुराई को भलाई की ओर ले जाओ। फिर हम हेडिंग देंगे संक्षिप्त विवरण, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिख लेंगे संक्षिप्त विवरण। इसके बाद हम 4 कॉलम बनाएंगे, शब्द, अर्थ, युक्ति और प्रयोग। तो इसमें जो है जो वंदना में कठिन शब्द आए हैं उनका हम शब्दों को लिखेंगे, अर्थ को लिखेंगे और उनका समानार्थी या विलोम शब्द लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है मई, इसका अर्थ हो जाएगा मुझ में। फिर अगला शब्द है अभय, इसका अर्थ हो जाएगा निर्भय और समानार्थी शब्द हो जाएगा इसका निडर। इसी प्रकार के शब्द लिखेंगे। फिर लिखेंगे लेखन एवं निरीक्षण कार्य। तो इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को शब्द अर्थ लिखने का निर्देश देकर कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। इसके बाद हम हेडिंग देंगे सौंदर्य अनुभूति के प्रश्न। इसमें हम 2 कॉलम बनाएंगे, प्रश्न और उत्तर के। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि वदिश्याम विधात रूप में लकार वचन कौन सा है। तो इसमें लिखेंगे उत्तर में कि लिट लकार है और उत्तम पुरुष एक वचन है। फिर अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत वंदना में कवि ने किसे वराह कहा है। तो इस उत्तर में लिखेंगे कि ईश्वर को। फिर अगला प्रश्न है कि ईश्वर ने क्या सत्य बताया, क्या सत्य बताया है। तो उत्तर में लिखेंगे कि त्रिकाल सत्य को। फिर इसी प्रकार के एक हम हेडिंग देंगे संभावी कविता। तो इसमें इसी भाव की एक कविता को लिखेंगे। तो इसमें जो कविता लिखी हुई है आप इसको लिख सकते हैं या अपने पास से कोई कविता लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे पुनः वाचन। तो इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा पुनः पाठ का सस्वर वाचन किया जाएगा। फिर हेडिंग देंगे हम मूल्यांकन प्रश्न की। तो इसमें प्रश्न करेंगे कि प्रस्तुत वंदना में कवि ने ईश्वर से क्या वरदान मांगा है। तो उत्तर में लिखेंगे कि हे ईश्वर तुम कांति स्वरूप हो, मुझ में भी क्रांति धारण करवाओ। दूसरा है कि प्रस्तुत वंदना में भक्त ने क्या त्याग करने को कहा है। तो उसमें उत्तर में लिखेंगे कि भक्त ने ईश्वर से सदा सत्य बोलने और झूठ को त्यागने को कहा है। फिर तीसरा प्रश्न में लिखेंगे कि प्रस्तुत वंदना में भक्त ने क्या सत्य बताया है। तो उत्तर में लिखेंगे कि त्रिकाल सत्य को। फिर गृह कार्य में लिखेंगे कल सभी छात्र प्रस्तुत वंदना का भावार्थ लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पर लेसन प्लान हमारा समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।